आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 35। जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई काहू प्रसंग सब सुमेरे उमा वृष के। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमते अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस जस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। ओ जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा महिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। प्रणाम।